हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस कहानी में हमारी हीरोइन दो रोल प्ले कर रही है। फर्स्ट एक एक्ट्रेस का एंड सेकंड एक पार्ट टाइमर। ये दोनों ट्विन सिस्टर्स ही हैं। एक मैंगुई जो कि सुपरस्टार है, उसे किसी वजह से कहीं जाना पड़ता है, सो वो अपने पीछे अपनी बहन शाओ मू को ही खुद की जगह चंद दिन एक्टिंग करने को बोल के जाती है। हमारा हीरो तो बस एक रिपोर्टर ही है जो कि बाद में कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंगुई का असिस्टेंट ही बनेगा। सो इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी वो जानने के लिए आपको पूरा ड्रामा तो देखना ही पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड चैन मू को ही देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ इस वक्त किसी न्यूज़ की तलाश में ही निकला था। दोनों यहाँ पे एक शुई पुरानी एक्ट्रेस की बातें कर रहे थे। इवन कि उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट चैन मू को याद थी। वो गाड़ी देखते ही उसे फॉलो करने लगता है, पर वो तो फिर उनकी नज़रों से बच के वहाँ से निकल ही गई थी। अब तभी इसकी नज़र सुपरस्टार मैंगुई पे पड़ती है जो कि इस वक्त इसे टैक्सी में ही दिखी थी। जब ये उस बारे में अपने फ्रेंड को बताता है तो वो बिलीव नहीं करता कि आज के दौर में भला कौन सी सेलिब्रिटी टैक्सी में जाना पसंद करेगी। अब हमें सेट पे एक एक्टर सोंगसी को भी दिखाया जाता है जिसके पास डेशवान नामी लड़की एक फ्लावर बुके लाई थी। दोनों ही नेक्स्ट किसी ड्रामे में काम करने वाले थे। एक तो वो अपनी फ्रेंड मैंगुई के लिए भी लाई होती है, सो उसे बस अब उसके आने का ही वेट था। बाहर ही फिर एक सस्पिशियस सी वैन को भी दिखाया जाता है जिसे देख के यहाँ पे चैनमो तो फिर उसके पीछे ही भाग जाता है कि कोई तो इसे न्यूज़ मिले। इस गाड़ी में से उसे शुई पुरानी एक्ट्रेस ही निकली नजर आती है। अब यहाँ पे वो तो उसकी फ़ोटोज़ ही क्लिक करने लग गया था। बाद में इसने इस बारे में अपने फ्रेंड को भी कॉल करके बता दिया था। अभी फ़िलहाल वो अपने फ्रेंड से बातें कर ही रहा होता है कि तभी इसे अपने पास से मैंगुई चलती नजर आती है। ये उसे फॉलो करने की कोशिश तो करता है, पर वो तब तक वहाँ से भाग चुकी थी। फाइनली ये फिर बैक साइड से होके कंपनी पहुँच आई थी। इसे आज ब्रेक रूम का पता ही नहीं चल रहा होता तो सॉन्ग से हैरान कि डेली तो ये यहाँ पे आती है, तो आज इसे क्या हो गया। वो फिर भी इसे गाइड कर देता है या फिर उसे थैंक्स कहती वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली में ये मैंगुई नहीं बल्कि उसकी बहन शाओ ही थी। इसके इरादे सॉन्ग का फैन बन के अंदर जाने के थे, पर उधर अपने फ्रेंड की बहन टियांग को देख के सरप्राइज के इसने मुझे पहचान लेना है। एक्चुअली में कंपनी में फ़िलहाल रिपोर्टर्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अब तो फिर बस मैंगुई का फ़ैन बन के ही अंदर जाने का ऑप्शन बचा था। मैंगुई अपने रूम में आ चुकी थी, तभी इससे डेशवान मिलने आती है। इन पे जब चैनमो की नज़र पड़ती है तो वो तो फिर फ़ौरन से इधर इनकी वीडियो बनाने ही खड़ा हो गया था। डेशवान इस पे गुस्सा थी कि मैं कब से बैठी तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रही थी और तुमने मुझे नोटिस ही नहीं किया। कैसी दोस्त हो तुम। यहाँ पे हमें ये भी फील होता है कि जैसे इनमें पहले भी किसी बात पे अनबिन रही है। वह ये उसे काम डाउन करने की पूरी कोशिश करने में मगन कि तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था वरना क्यों इग्नोर करती। पर ना, ये तो उल्टा यहाँ पे इमोशनली हो जाती है। किसी के आने की आवाज़ सुन के चैनमू तो फ़ौरन से साइड पे ही हो गया था। मैंगुई के ड्रामे का टाइम हो चुका था। ऑब्वियसली सी बात है, ये तो शाओ ही थी ना, सो स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिख रही होती है। आखिर को इसका फर्स्ट टाइम था। सॉन्ग से भी इसे तसल्ली देता है। अब जो लाइंस ये भूल जाती है वो खुद से उसे कवर करने की भी कोशिश करता है। इसकी वजह से मैंगुई में थोड़ी सी हिम्मत बनती है। अब काफ़ी हद तक उन दोनों ने मिलके ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जो कर ही लिया था, पर टाइम एक साथ नहीं रहता ना। तभी अचानक ऊपर से कोई चीज़ इस पे गिरने ही लगती है कि सॉन्ग से इसे साइड पे करके खुद आगे हो जाता है। बहुत सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, सभी सॉन्गसी को लेके फिक्रमंद। ये तो खैर घबरा के वहाँ से जाने की करती है। इवन के मास्क वगैरह भी इसने लगा लिया था कि कोई मुझे फ़िलहाल ना ही पहचाने तो अच्छा है। सॉन्गसी को खैर चोट तो कोई नहीं लगी थी, बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इसे हॉस्पिटल ही लेके जाने लगे थे। इसे पता चल चुका था कि मैंगुई सही सलामत कंपनी से निकल गई थी। चैनमू को लैंडलॉर्ड कॉल करके अपना सामान घर से ले जाने को कहता है। इसने उनका किराया नहीं दिया था, सो वो भी अब इसे बिल्कुल नहीं रखने वाले थे। अचानक इसकी नज़र खिड़की के पार मैंगुई पे पड़ती है, सो ये उसे फॉलो करना स्टार्ट। इसी बीच दोनों की इतनी ज़ोर से टक्कर होती है कि इसका कैमरा हाथ से छूट के दूर गटर में ही जाके गिरा था। अभी ये उस सिचुएशन से निकला ही नहीं था कि मैंगुई भी वहाँ से भाग जाती है। अब तभी हमें फील होता है कि जैसे किसी ने इस पर नज़र रखी हुई है। वो कौन है हमें इसके बारे में अभी नहीं बताया गया।
ये अब अपना सामान समेटने घर के बाहर ही आ गया था। बेचारा बहुत ही अपसेट होता है कि आज का दिन तो अनलकी ही था। कैमरा भी गया और साथ में न्यूज़ भी और घर भी। अब इसे इसकी छोटी फ्रेंड के घर वालों की तरफ से कॉल आती है। वो हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अब ये फिर उस छोटी को इलाज करवाने के लिए मना ही लेता है और साथ ही साथ अपनी कुछ सेविंग्स वगैरह भी इसने उन लोगों को दे दी थी। शामू भी फिर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए एक प्लेस पे आ चुकी थी। डेशवान अलग से स्ट्रेस में, अब पता नहीं इसे आखिर कौन सा मसला था कि जिसे सोच सोच के ये इतनी ज़्यादा दुखी होती है कि सुसाइड ही कर लेती है। ये साहब भी एक जगह बैठे सोग मनाने में बिजी, तभी शाओ जो कि यहाँ से गुजर रही थी इसे रद्दी वाला समझ के अपनी वाटर बॉटल वहीं पे रख के वहाँ से चलती बनती है। अचानक अब इसका फ्रेंड जियाओ कॉल करके इसे शुआन के सुसाइड करने की बैड न्यूज़ देता है। ये शौक, अब तो इसका कैमरा ढूंढना लाजमी ही बनता था। आखिर को उसमें मैंगुई और शुआन की फाइट की वीडियो जो मौजूद थी, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती थी, पर ना बहुत फ्लैश करने के बावजूद भी कैमरा तो वहाँ से गायब ही था। ये अब लटका हुआ फेस लेके जियाओ के पास ही पहुँच आया होता है। टियांग अभी तक अपने आइडल के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाने वाली। इसने जैसे ही कैमरा के गुम होने का जियाओ को बताया तो वो परेशान, क्योंकि आखिर को वो उसी का ही था। इसके लिए वो इसे पनिशमेंट भी देता है, जो कि बहुत सारे पुशअप्स थे। बकायदा वो तो इसके ऊपर बैठ भी गया था। बेचारे की तो हड्डियां ही टूट जाती हैं। वेल, ये सब करने से अब उसका गुस्सा कुछ तो कम हो गया था, लेकिन क्या करते, अब उनका कैमरा थोड़ी ना वापस आने वाला था। तो इसलिए वो अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लेता है। हॉस्पिटल में सोंगसी अपने असिस्टेंट और जियांग अंकल के साथ ही था। इसे भी श्वान के मरने की खबर मिल गई होती है। इसने अपना फिर सर पकड़ के जियाओ को फाइनली बता ही दिया था कि तुम्हें पता है, उसमें श्वान और मैंगुई की फ़ाइट की वीडियो थी जो हमारे बहुत काम आ सकती थी। मुझे तो लगता है उसके सुसाइड केस में कहीं ना कहीं मैंगुई का भी हाथ है, जिसके बारे में मैं तो हर हाल में पता चला कर ही रहूँगा। इसके लिए इसने अब बहुत सारे प्लान्स बनाने थे ताकि वो उसके क्लोज जा पाए। शाओ डिलीवरी के लिए फिर हॉस्पिटल के बाहर ही आई थी, तभी उसकी बहनों से मैसेज करके घर पहुंचने को कहती है। ये तो शुक्र है कि एजेंट से पहले ही वो वहां पे पहुंच चुकी थी। उसका उसे मैंगुई के थ्रू पहले ही पता चल चुका था। अभी के लिए ये उसे श्वान के मरने का अफसोस करने के साथ साथ उसके वाला प्रोजेक्ट लेने को कहता है कि ठीक है, वो तुम्हारी दोस्त थी, पर काम का तो अलग ही मुकाम होता है ना, तो तुम उसके लिए इनकार मत करना। ये भला मैंगोई से पूछे बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठाती, उसे फौरन से इस बारे में इन्फॉर्म करती है। उसने तो इसे वो प्रोजेक्ट लेने का कह दिया था कि जो वो कहता है बस वही करो, बाकी का मैं वापस आके संभाल लूँगी। ये भी फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन कर देती है। अब वो इसके लिए असिस्टेंट ढूंढने की बात करने लगे थे कि तुम एक सुपरस्टार हो, सो तुम्हारे लिए असिस्टेंट होना तो लाजमी है। इस बारे में भी इसने मैंगुई को बता दिया था। चैनमू भी अब इसके असिस्टेंट बनने के लिए ही इंटरव्यू देने आया होता है। वहाँ 3 गर्ल्स और एक यही बॉय था। इससे पहले कि एजेंट किसी को चूज करता, ऊपर से मैंगुई मिन शाओ की एंट्री होती है। वो इतनी तो प्रीटी थी कि एक दफ़ा यहाँ पे चैनमू भी उससे नज़रें हटा नहीं पाता। खैर, उसने थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेने के बाद चैनमू को ही सिलेक्ट कर लिया था। उसके पीछे भी इसका एक यही रीज़न था कि कम से कम ये गर्ल्स की तरह मुझे वॉशरूम में तो फॉलो नहीं करेगा ना। अब इनके सामने तो वो बिल्कुल मैंगुई की तरह रूड और एटीट्यूड बना के चलती है, पर साइड पे जाके ही ये फिर अच्छे से सांस निकालती है। एजेंट की तरफ से इसे बहुत सारी फाइल्स दे दी गई थी, जिनमें इसने मैंगुई के साइंस वगैरह ही करवाने थे। शाओ पहले अपनी बहन को मैसेज करके असिस्टेंट रखने का बताती है, साथ ही में और भी फाइल्स पे साइन करने में बिजी। वैसे तो ये लेफ्ट हैंडेड ही थी, पर अपनी सिस्टर के लिए इसने राइट हैंड से भी साइन वगैरह करने सीख लिए थे। चैनमू इसके पास आ चुका था। उसे अब इससे थोड़ी बहुत हमदर्दी तो होने लगती है कि ये कितने सारे काम अकेले में संभालती है। अभी वो फाइल्स इसे दे ही रहा था कि एक को गिरते हुए ये अपनी लेफ्ट हैंड से इजली बचा लेती है। वो हैरान, अब इससे पहले कि वो यहाँ पे इससे कुछ पूछता, शाओ ने उसे गुस्से में वहाँ से जाने का ही कह दिया था। इस बात से वो बेचारा सरप्राइज रह जाता है कि मेरी गलती क्या है, अब इतना भड़क क्यों गई है। उसकी फ़ोटोज़ को ख़राब करके ही अपना बदला लेने लगता है कि आखिर ये मैडम खुद को समझती क्या है। पीछे से ये सब शाओ ने भी देख लिया था। इसे जब उसके होने का एहसास होता है
तो अब ये शर्मिंदा उसके लिए उसने फिर उससे बाद में अपोलोजाइज कर ही लिया था। वो उसे कुछ नहीं कहती। ये जानती थी कि श्वान मेरी बहन की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अक्सर वो उन दोनों को फ़ोन पे बातें करते सुन लिया करती थी। आज श्वान का फ्यूनरल था तो ये उसे खुद को वहाँ ले जाने के लिए कहती है। उधर दोस्तों और रिलेटिव्स को आने की इजाज़त थी। ये भी अब बिना कोई सवाल जवाब किए इसे वहाँ लेके जाने ही लगा था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।